हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट केमिस्ट्री। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लेटन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 36, जिसमें आपको हम पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन, रीअरेंजमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पार्टिसिपेशन को पढ़ने वाले हैं, नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट आपका CSIR नेट वालों के लिए है, गेट वालों के लिए है, उतना ही इम्पॉर्टेंट IT जैम के स्टूडेंट्स के लिए भी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। व्हाट इज दिस नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन? ठीक है, ये होता क्या है? तो नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिस भी रिएक्शन सेंटर पे हमारा रिएक्शन होने वाला है, उसके जस्ट नाइबर्स, उनके जो पड़ोसी होंगे ना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, देखते हैं NGP। ठीक है, अगर हम बात करें कि नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जनरली हमारा होता कहाँ है, तो ये जनरली आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखा जाता है, पाया जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और करता क्या है, ये एक्सेलरेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं कि इनहेंस करता है रिएक्शन की रेट को, इंक्रीज रिएक्शन रेट। ओके, NGP जो है आपका, पहले तो ये एप्लीकेबल होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, जनरली इस रिएक्शन में ही यहाँ पे NGP लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है ये कि जो भी आपका रेट है रिएक्शन का, सिंपल जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट है, उससे ज़्यादा, मतलब उससे फास्टर रिएक्शन ये होता है। इसका रेट जो है वो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 इससे फास्टर होता है, इससे ज़्यादा रिएक्शन का रेट होता है, एक्सेलरेट करता है ये रिएक्शन के रेट को। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ना, क्या होता है इसमें, अगर हम इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएं तो या तो ये SN1 से जाएगा या SN2 से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बन है, ठीक है, तो क्या होगा, SN2 फॉलो यहाँ पे होगा फेवर, तो ये जाएगा SN2 से, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये यहाँ से बाहर। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल। अगर हम इनकी स्टीरियो की बात करें तो क्या होगा, अगर ये हमारा क्लोरीन अगर अपर है, ठीक है, वेज पे है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, डैश पोजीशन से आएगा, है ना। अगर ये वेज पोजीशन पे है तो न्यूक्लियोफाइल जो भी आएगा वो इससे डैश पे आएगा। SN2 में क्या होता है, आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे देखो ये एंड ये, इसका क्या बना, आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है सिंपल SN2 में। ठीक है, सिंपल SN2 में अगर हम देखें तो क्या बनता है, आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पर हम करा दें किसी भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन, तो क्या होगा, यहाँ पर लगेगा NGP, नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये आपका है रिएक्शन सेंटर आपका यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। अब इसके नाइबर्स में ये जो ग्रुप है ना, वो इस पर क्या करेगा, पार्टिसिपेशन करेगा इसके रिएक्शन के रेट को इन्हेंस करने के लिए। तो इसके पास है लोन पेयर, क्या करेगा, सिंपली ये इस पर अटैक करेगा और ये यहाँ से बाहर। तो बनेगा क्या, यहाँ से फॉर्म होगा आपका थ्री मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट। थ्री मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा आपका, फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ से बाहर, तो बन जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम बात करें इसकी स्टीरियो की, तो क्या होगा, अगर ये ग्रुप हमारा रहा वेज पोजीशन पे, अगर ये ग्रुप लगा हुआ है, तो जब भी ये अटैक करेगा इस पर, कैसे करेगा, बैक से अटैक करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये डैश पोजीशन से बैक से अटैक करेगा ऐसे। ठीक है, नाउ अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन पे अटैक करना चाहे तो वो कैसे करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है आपके बैक पोजीशन पे, तो ये जब भी अटैक करेगा फ्रंट से अटैक करेगा। दैट मीन्स कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट पर आकर के लग जाएगा। ठीक है, तो जब आप इन दोनों के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के स्टीरियो को देखो, तो यहाँ पे ये क्या था, वेज पर, और यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल आया वो भी वेज पर आया। तो यहाँ पे जब भी NGP लगता है ना, तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे
रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है, यानी जो भी यहाँ पे हमारा ग्रुप जिस भी पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल भी आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है कैसा, रिटेंशन इन स्टीरियो। स्टीरियो में इसका रिटेंशन होता है, यानी जो भी सबस्ट्रेट में जो भी स्टीरियो होगा सेम स्टीरियो हमारा न्यूक्लियोफाइल का भी होगा। ठीक है, तो ये था आपका एनजीपी। कुछ और एग्जांपल्स इसको समझते हैं। ओके, सो अगर हम रिएक्शन की रेट की बात करें इस वाले सबस्ट्रेट की, यहाँ पे जहाँ पे एनजीपी अप्लाई हो रहा है, और अगर इसकी बात करें जहाँ पे सिंपल SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो ये जो आपका रेट है ना इस वाले सबस्ट्रेट की, यहाँ पे क्योंकि एनजीपी हो रहा है, एनजीपी लग रहा है, इसका जो रेट होगा वो 10⁻6 टाइम फास्टर होगा देन इस वाले रिएक्शन से। ठीक है, सिंपल SN2 रिएक्शन से यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा, तो इससे ये वाला जो है आपका 10⁻6 टाइम फास्टर होगा। ऐसे ही अगर हम देखें एक और रिएक्शन, ये जो सबस्ट्रेट है तो ये जो सबस्ट्रेट है ये क्या करेगा, आपका 10⁵ टाइम्स फास्टर रिएक्शन कर देगा, फास्टर रिएक्शन होगा देन दिस। ठीक है, यहाँ पे भी अब एनजीपी अप्लाई होगा, यहाँ पे जो ये फिनाइल ग्रुप है वो आपका एनजीपी लगाएगा, और यहाँ पे भी आपका 10⁵ टाइम्स फास्टर रिएक्शन होगा, ये इसका रेट जो होगा इससे फास्टर होगा, और इसका 10�6 टाइम फास्टर होगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है ये सबस्ट्रेट, ठीक है, इसका रिएक्शन हमें कराना है किसी भी न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पे भी एनजीपी लगेगा, सल्फर है, सल्फर के पास होता है लोन पेयर। ठीक है, अटैक करेगा इस पे और यहाँ से बाहर, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे यहाँ पीएच ग्रुप, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट, 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, देन फर्दर आपका OH ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा। अब देखो OH के पास, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सारे एग्जांपल्स जो अभी तक हमने देखे ना सिमेट्रिकल, अगर हम रिएक्शन यहाँ पे कराएं या फिर यहाँ पे कराएं, दोनों से हमें क्या मिलने वाला है, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमारा बन जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे लग जाएगा आपका OH। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक ये क्वेश्चन है, इसका रिएक्शन कराएंगे OACH के साथ में। ठीक है, और एक रिएक्शन है आपका, तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, और एक ये दूसरा रिएक्शन है जहाँ पर ये दोनों ही ग्रुप सेम साइड में होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है इन दोनों में ही। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा अगर हम इसके चेयर फॉर्म बनाए कन्फर्मेशन, तो क्या होगा, ठीक है, दोनों ही जो ग्रुप है वो डैश पोजीशन पे लगे हुए हैं ना, तो कैसे होंगे डैश पोजीशन में, दैट मीन्स कि नीचे के साइड होंगे। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर आपका OAC लग गया और यहाँ पे OTS लग जा रहा है। ठीक है, या फिर हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे OTS और यहाँ पे OAC ग्रुप लगा सकते हैं, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो सबस्ट्रेट है वो क्या है आपका सिमेट्रिकल है। आप ये भी कर सकते हो और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे OTS एंड यहाँ पे OAC। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ग्रुप है जिसको बाहर निकलना है ऐसे। ठीक है, और अगर यहाँ पे एनजीपी लगता कहीं से भी, तो कैसे लगता, जो भी नाइबरिंग ग्रुप है ये वो इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालता, तभी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो पाता। अगर इसमें कहीं से भी ये इलेक्ट्रॉन आप डाले तो यहाँ से बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इक्वेटोरियल पे है और यहाँ पे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तभी ये डाल सकता है, वही ग्रुप यहाँ पे बॉन्ड, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डालेगा जो इस बॉन्ड के पैरेलल हो ना, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के पैरेलल हो। ठीक है, अगर यहाँ पे OAC होता है यहाँ पर,
तो वो आसानी से इसमें डाल देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये इसके पैरेलल ये वाला जो ग्रुप है वो नहीं है, तो यहाँ पे NGP नहीं लगेगा, यहाँ पे NGP आपका नहीं लगेगा, यहाँ पे सिंपल SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है, सिंपल SN2 रिएक्शन होगा। आपके पास OAC माइनस अटैक करेगा इस पे यहाँ से और ये बाहर, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये OAC ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे OAC, ठीक है, और इसको हम ऐसे बनाएं डैश पे, और एक अगर हम इसको सबस्ट्रेट के जैसा बनाने का ट्राई करें तो क्योंकि OTS यहाँ से निकला है ना, तो यहाँ पे जो OAC आएगा जहाँ पे रिएक्शन हुआ है उसका है ये, ठीक है, और यहाँ पे आपका डैश पर ही ये रह जाएगा, ये डैश पे नीचे के साइड है और ये अप पे साइड है, तो वेज पे चला गया और ये डैश पर। आगे इतना समझ में ना, ठीक है। ये था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको इस यहाँ पे NGP नहीं लग रहा है, सिंपल SN2 रिएक्शन हो रहा है, ओके। इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखो, अगर हम इसका चेयर कन्फर्मेशन बनाने की का ट्राई करें तो क्या होगा। चेयर कन्फर्मेशन जब भी बनाते हैं तो इक्वेटोरियल पे हमारा क्या होना चाहिए, अगर हम दोनों ही ग्रुप को इक्वेटोरियल रखते हैं तो वो एक स्टेबल कन्फर्मेशन बनता है, ठीक है। तो बनाते हैं, ठीक है, ये को बन गया चेयर फॉर्म। देन OAC एक अपर है और ये OTS जो है वो डैश पोजीशन में, दैट मीन्स कि इसको हम लोग बॉन्ड के अप पोजीशन पे लगाएंगे और इसको कहाँ लगाएंगे, नीचे की तरफ बॉन्ड को शो करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे तो कैसे हम लगा सकते हैं वो है इसको, तो अगर OTS हम यहाँ लगा दें, नीचे की साइड लगाना है ना हमें OTS, ये तो ऐसे लग जाएगा, ठीक है। एंड एक मिनट, ये तो एक्सियल पोजीशन हो जाएगा, हमें कहाँ कैसे लगाना है इसको, इक्वेटोरियल लगाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे OAC। OAC कैसे है, अपर है, ठीक है। देन यहाँ पर लगाएंगे ऐसे आपका OTS, ये नीचे की साइड है और इक्वेटोरियल है। कैसे इक्वेटोरियल है, जब भी हम बात करें इसकी तो इस तरीके से हमारा बनता है M बनता है। तो ये वाला जो ग्रुप है, यहाँ वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड एंड ये वाला बॉन्ड, ये दोनों ही किस पे होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। यहाँ पे इस तरीके से हम बना के देख लेंगे कि ये M का फॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसे ये एंड ये, सॉरी ऐसे, ठीक है। तो ये M जब भी बनेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है, इक्वेटोरियल, और ये भी होता है इक्वेटोरियल, ठीक है। तो हमें इससे मतलब है नहीं, हटाते हैं ये आपका OTS ग्रुप यहाँ पे लगा है ना। अब देखो ये डैश पर है तो वो यहाँ नीचे की साइड हो गया और इक्वेटोरियल हो गया, ये आपका वेज पर है तो ये ऊपर के साइड हो गया और इक्वेटोरियल हो गया, ठीक। अब अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ पर आ रहा है कुछ इसका सिग्मा स्टार, ठीक है, सिग्मा स्टार ऐसे आ रहा है। अब हम इसको चाहें तो कुछ भी करके इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस रिंग को फ्लिप कर देते हैं अगर, तो क्या हो जाता है, जब भी हम रिंग को फ्लिप करते हैं तो जो भी इक्वेटोरियल पे होता है वो चला जाता है एक्सियल पे और एक्सियल वाला चला जाता है इक्वेटोरियल पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ग्रुप कहाँ है, इक्वेटोरियल पे है, तो यहाँ पे हम जो भी रिंग बनाएंगे फ्लिप करने के बाद उसमें हमारा दोनों ही जो ग्रुप होगा वो चला जाएगा एक्सियल पे। ये गया आपका OCH3 एक्सियल पे, ठीक है। एंड यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो बॉन्ड था ना, ये वाला बॉन्ड ये था इक्वेटोरियल और इसके जो अप वाला बॉन्ड है वो क्या है, एक्सियल है। तो यहाँ पे वही हुआ, ये एक्सियल हो गया और यहाँ पे ये OTS कहाँ है, डाउन साइड में, नीचे की साइड। तो ये डैश को शो करता है और ये अप को वेज से बॉन्ड से शो करता है ना। तो बस यहाँ पे आपका हो जाएगा OTS, ठीक है। अब देखो, अब हमारा ये एक ऐसा ओरिएंटेशन है कि आराम से ये वाला जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का वो इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देगा, सिग्मा स्टार एम्प्टी
ऑर्बिटल। और यहाँ से ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये वाला ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन डाल रहा है इसके पास? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपना इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में डाल रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से कुछ यहाँ पे है ये डबल बॉन्ड OCH3 एंड देन इसका बॉन्ड फॉर्म हो गया इस वाले कार्बन से, ठीक है। यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे कौन सा रिंग बन रहा है? 5 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट, 5 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? आपका एक्सियल पोजीशन से अटैक करेगा यहाँ से और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपका OAC और यहाँ पे भी आपका आ गया OAC। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा सा होगा। यहाँ पे OAC पहले से ही लगा हुआ है वेज पोजीशन पे, और ये नया वाला OAC जो हम सब्स्टिट्यूट किया कि इसको OTS को सब्स्टिट्यूट करके जो लगा यहाँ पे OAC वो भी आ गया किस पे? सॉरी डैश पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे NGP लग रहा है और NGP जब भी लगता है तो हमारा जो भी स्टीरियो रहता है वो रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी डैश पर और यहाँ पे भी आपका क्या है, ये नीचे की साइड है ना, तो डैश पोजीशन पे आपको रिटेंशन प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो NGP में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आपका सल्फाइड, SPH है ना, ईथर, इपॉक्साइड, सॉरी इपॉक्साइड नहीं, ईस्टर, ईथर है ना, ईस्टर, कार्बोक्सिलेट, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसके बाद आपका नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये सारे जो ग्रुप हैं ये आपका नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। NGP ये सारे ग्रुप लगाते हैं। इन सब के पास देखो क्या है कॉमन चीज़ें कि यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है, अवेलेबल सबके पास, और सिग्मा और पाई बॉन्ड ये भी आपका पार्टिसिपेट करते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारा, देखो हमारे पास है ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराया जा रहा है बेस के साथ, और सेम सबस्ट्रेट का रिएक्शन कराया जा रहा है सिल्वर ऑक्साइड एंड H2NaOH, ठीक है। तो क्या होगा जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन आपका सिंपल SN2 रिएक्शन देगा, ठीक है, सिंपल SN2 रिएक्शन देगा। और ये कराएंगे इस रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर लगेगा NGP, यहाँ पे लगेगा NGP। अब ऐसा क्यों होगा, ठीक है, ऐसा क्यों होगा? तो देखो क्या होता है जब हमारा, हम इस रिएक्शन की इसकी बात करें सबसे पहले इससे, तो यहाँ पे OH जो है, यहाँ पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, ये गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है OH माइनस का वो हाई है, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं दिए गए हैं, वाटर नहीं दिया गया है, दैट मीन्स कि हाई कंसंट्रेशन है आपका OH माइनस का, हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो यहाँ पर होगा सिंपल SN2 रिएक्शन, और क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस कार्बन सेंटर के जस्ट एडजेसेंट पर दिया है कार्बोनिल कंपाउंड जो कि फेवर करता है SN2 रिएक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल SN2 रिएक्शन हो जाएगा आपका, OH माइनस अटैक करेगा इस वाले पोजीशन पे, ठीक है, और यहाँ से ये बाहर इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट
डैश पे लग जाएगा यहाँ पे OH। ये तो था आपका सिंपल SN2 रिएक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है ही, साथ में इसका कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अगर बात करें इसकी तो होगा क्या इसमें, ये जो सिल्वर है ना, क्या है, ये लेविस एसिड क्या करेगा, इसके पास होता है लोन पेयर, अटैक करेगा, इसे कर लेगा ये कोऑर्डिनेट जी, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस लिविंग ग्रुप को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना दिया है, ठीक है। और जब भी एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो उस केस में जनरली क्या होता है, आपका SN1 रिएक्शन प्रोसीड करने का ट्राई करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं हो सकता है, यहाँ पे दिया है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, SN1 रिएक्शन नहीं होगा। और साथ में यहाँ पर आपको दिया है लो कंसंट्रेशन में OH माइनस। OH माइनस यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में है ना, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे OH माइनस हाई कंसंट्रेशन में होता जैसे कि वहाँ पर था, तो भले ही ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर भी यहाँ पे आपका SN2 रिएक्शन ही फेवर करता। लेकिन क्योंकि ये फास्ट लिविंग ग्रुप है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है, तो रिएक्शन OH माइनस का लो कंसंट्रेशन होने के कारण जो यहाँ पे नाइबरिंग ग्रुप है वो इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और लगा देगा NGP, ठीक है। क्या होगा, ये इस पर पार्टिसिपेट करेगा, आपका फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से साइक्लिक इंटरमीडिएट का, 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट का, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस अटैक करेगा इसको यहाँ से। तो अब क्या होगा, इसका रिटेंशन इन प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर Br अप पर है तो यहाँ पे भी अप से ही आएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ देखते हैं, ये Br वेज पर है ना, तो ये जो ग्रुप है वो अटैक कैसे करेगा, डैश से अटैक करेगा। दैट मीन्स ये ऐसे रहेगा, इसका बॉन्ड जो है वो डैश पर होगा, ठीक है। फिर इस पर जो भी इनकमिंग ग्रुप होगा वो कहाँ से आएगा, वेज से आएगा। तो बस हो जाएगा विच, यहाँ डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, यह है रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, OTS एक लिविंग ग्रुप है और हमारा साथ में पाई बॉन्ड है। हमने देखा कि पाई बॉन्ड भी NGP में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। कैसे करेगा, यहाँ पर देखो ऐसे, इसके पास है इसका क्या है, ये सिग्मा स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डाल देगा। क्योंकि ये बॉन्ड इधर का ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो देखो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे से हो जाएगा, ऐसे जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड ऑन करेगा, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है। इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके। सेम चीज़ आपका इधर से भी हो सकता है, इस पोजीशन से भी, यहाँ ये बॉन्ड इधर का भी ब्रेक हो सकता है और ये बॉन्ड इधर का भी ब्रेक हो सकता है। तो अगर हम इधर का बॉन्ड ब्रेक करें और इसको अटैक कराएं तो देखो क्या होता है, ये ऐसे है, ठीक है। अब क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे इधर का ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड बनाएगा इससे ऐसे, ठीक। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं तो सिंपल क्या होता है कि इस वाले कार्बन से भी ये अटैच है, ये जो आपस में क्या होता है, फ्लिप होता है, रोटेट करता है फास्टली। तो इसको हम इस तरीके से शो करते हैं और इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज दोनों ही कार्बन पे, ठीक है। इसको हटाते हैं, रिएक्शन कराते हैं, देखो क्या होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, OAC है, अटैक करेगा इधर, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये यहाँ पे OAC। दैट मीन्स कि जिस भी साइड में आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ था उसी साइड से आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है NGP और कौन लगा रहा है, पाई बॉन्ड। यहाँ पे क्या लगा रहा है, पाई बॉन्ड, आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स NGP में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ
ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये दोनों ही क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या क्या है कि ये जो दो ग्रुप लगा हुआ है ना, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्या है, ट्रांस पे है दोनों, और यहाँ पे दोनों ही क्या है, सिस पे है। तो एक बार देखते हैं दोनों से क्या प्रोडक्ट बनता है हमारा। तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिनाइल ग्रुप क्या करने वाला है यहाँ पे, फिनाइल ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से एनजेपी लगाएगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर का ब्रेक होगा और यहाँ पे इस पर अटैक करेगा, ठीक है, और OTS यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, कुछ ऐसा सा आपका बनेगा, यहाँ पे है, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इससे लगेगा आपका 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे Me और यहाँ पे अप पे आपका Me लग जाएगा, ठीक है, ये बनेगा आपका 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और अगर इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके हम बनाने का ट्राई करेंगे तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये, ठीक है। यहाँ पे है 3 मेंबर रिंग और यहाँ से लगा हमारा बेंजीन रिंग, ठीक है, जिस पे है आपका पॉजिटिव चार्ज, डिलोकलाइज करेगा। ये इधर आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इधर आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये सारे कार्बन पे डिलोकलाइज कर रहा है। फिर यहाँ पे अगर इस सेंटर पे देखें तो एक पे आपका डैश लगा है, डैश से Me लगा हुआ है, तो वेज पर आपका क्या होगा, H होगा। नेक्स्ट पे वेज पे Me लगा है तो डैश पर आपका H होगा, ठीक है, हो गया ऐसे। नेक्स्ट क्या होगा, अब जो OAC है हमारा न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेगा। इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये यहाँ पे अटैक कर दे, ठीक है, इसको हम A बोलते हैं, यहाँ पे अटैक कर रहा है तो A पोजीशन और यहाँ पे B पोजीशन, ठीक है। दोनों से देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये या फिर OAC जो है वो इस B वाले पोजीशन पे अटैक करे, ऐसे। तो दोनों से ही प्रोडक्ट देखते हैं। जब ये OAC यहाँ पे अटैक करेगा तो देखो क्या बन रहा है, ऐसे है, ठीक, यहाँ पे लगेगा। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दैट मीन्स कि पीएच कौन से वाले बॉन्ड पे जा रहा है, जहाँ से डैश वाला Me लगा है ना, तो बस यहाँ पे लग जाएगा पीएच। डैश पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और H पोजीशन पे वेज पे H है, ठीक है, इतना। यहाँ पे है OAC, मिथाइल आपका वेज पे है, डैश पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है। ये नो, अगर हम रिएक्शन कराते हैं B वाले पे, B वाले सेंटर पे, तो क्या बनता है, देखो यहाँ अटैक कराएंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा पीएच, यहाँ पे है आपका मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा OAC, डैश पे Me एंड देन वेज पे हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर हम इस दोनों ही रिएक्शन को वापस से इस टर्म में बनाने का ट्राई करिए तो देखो क्या बनता है, कैसे बनता है। इसको चेंज करें अगर, तो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल नो, इससे जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है उस पे लगा है एक मिथाइल ग्रुप डैश पे, है ना। फिर इससे जो ग्रुप लगा हुआ है उससे लगा है वेज पर, यहाँ पे OAC, और यहाँ पे लगा है वेज पोजीशन पे आपका Me, ठीक है। आगे इतने समझ में, देखो इसको हम ऐसे ही चेंज करें तो क्या बन जाएगा, यहाँ से एक बार इसको हटा देते हैं। ये था जब हमने ए वाली कार्बन पे अटैक कराया था, और ये था आपका, इसको बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे है बेंजीन रिंग। इसके बाद जिस भी कार्बन से ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, उस पे है वेज पर Me लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे OAC, यहाँ पे डैश पे आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब अगर आप इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो, इसका, इस कार्बन का, एंड देन इस कार्बन का और इस कार्बन का, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं RS सबस्ट्रेट का, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे क्या है, अगर Me आपका डैश पर है, वेज पर है, तो यहाँ पे डैश पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। और इसको नंबरिंग दो 1 2
3 4, 1 2 3 एंटी क्लॉक जा रहा है, ठीक है। और फोर्थ पोजीशन जो है आपका डैश पर है, तो आर हो जाएगा, एंटी क्लॉक है दैट मीन्स एस। इस वाले कार्बन का जो स्टीरियो है वो एस आ रहा है, ठीक है। और इसका अगर हम करें तो क्या आएगा, अगर हम इसको ग्रुपिंग नंबरिंग देना चाहें तो इधर आएगा 1 इस पोजीशन पे, देन इस पे 2 एंड ये 3, 1 2 3, दैट इज़ वी कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है। और यहाँ पे वेज पर है, वेज पर है ना एच ग्रुप, तो क्या होगा, जो भी हमारा आर एस आता है उसको चेंज, जो भी कन्फिग्रेशन आता है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 1 2 क्लॉकवाइज आ रहा है, दैट मीन्स आर आ रहा है, उसको चेंज कर देंगे एस पे। तो क्या हुआ आपका, इसका भी, इस वाले पोर्शन का भी, पोजीशन का भी, कार्बन का भी एस आ गया और इस वाले कार्बन का भी एस, ठीक है। दोनों ही कार्बन का एस आ रहा है, तो ये आपका सेम ही है इस वाले का, ये है ना, तो इसका भी एस आ जाएगा और इसका भी एस आ जाएगा, है ना। निकालना इसका, तो अब जब इसको निकालोगे तो आप देखोगे कि इस वाली पोजीशन का आर कन्फिग्रेशन आ रहा है और इस वाले का भी आर आ रहा है, ठीक है। और जब भी ऐसा होता है कि हमारे जितने भी स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं वो दोनों ही चेंज हो गए ना, यहाँ पे एस था, ये भी एस आर हो गया, ये एस था, ये आर हो गया। जब दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर्स चेंज हो जाते हैं तो ये जो प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में क्या होगा, इनेंशियोमर का फॉर्मेशन होता है। क्या है ये, इनेंशियोमर कहलाते हैं। अब इनेंशियोमर्स के लिए हमें क्या करना होता है, देखने, चेकआउट करने के लिए कि सबसे पहले देखना होता है कि ये मिरर इमेज है या नहीं, फिर सुपर इम्पोजिबल है या नहीं। अगर सुपर इम्पोजिबल होते हैं तो हमारे आइडेंटिकल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो क्या होता है आपका इनेंशियोमर, ठीक है। अब इतना इस पूरी रिएक्शन को रोटेट करना, पूरे सबस्ट्रेट को आपको रोटेट करना, फिर उसको एनालाइज करना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपको सिंपली ये ध्यान में रखना है कि जब आपका जितने भी स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं वो सबके सब चेंज हो जाए, सबका कन्फिग्रेशन चेंज हो जाए, तो आपका वो इनेंशियोमर्स होते हैं। अगर इसमें से कोई एक चेंज होता, लेट्स से अगर यहाँ पे ऐसे तो ये ऐसे ही रह जाता, ये एस का आर हो जाता, फिर ये दोनों आपस में डायस्टेरियोमर होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इनेंशियोमर का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या लग रहा है, एनजीपी, फिनाइल कर रहा है एक्ट एज अ एनजीपी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, फिनाइल एक्ट करेगा एज अ एनजीपी, मैं सिंपली इसको अटैक करा देते हैं यहाँ पे, 3 मेंबर रिंग बन जाएगा। हम इसको डायरेक्ट ये बना देते हैं ऐसे, ये है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एमी, ये भी एमी, ठीक है। अब यहाँ पे आप OAC को अटैक कराओगे किसी भी पोजीशन पे, यहाँ कराओ या यहाँ कराओ, दोनों से ही क्या मिलने वाला है आपको, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये क्या है आपका सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल है तो दोनों से ही आइडेंटिकल प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो यहाँ पे भी OAC और एमी, ठीक है। किसी भी सेंटर से हम बनाएंगे, इस वाले से रिएक्शन कराएं, आप करा के देखना एक बारी, या ऐसे जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन का किया वैसे ही आप दोनों का करा के प्रोडक्ट बनाना, फिर आप देखोगे कि दोनों ही क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रीअरेंजमेंट, ठीक है, और बहुत सारे रीअरेंजमेंट के नेम रिएक्शन है तो उनको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।